कोई रोड चलने लायक नहीं है। बारिश होने के बाद सारा विकास सड़कों का ही नज़र आता है। तो नल जल योजना के तहत तो सारी गलियों को पहले उखाड़ दिया गया, उसका मरम्मत अभी तक नहीं हुआ। बदलाव जरूरी है। यही कहना चाहूँगा, कोई पढ़ा लिखा अगर युवक खड़ा होता हो, अगर वो भाजपा से खड़ा होता हो, जदयू से खड़ा होता हो, राजद से खड़ा होता हो, निर्दलीय खड़ा हो, तो मैं उसको समर्थन करूँगा। नमस्कार, फोर्थ पिलर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और बात चुनाव की, बिहार में विधानसभा चुनाव है और लगातार हम लोगों की राय दिखा रहे हैं आपको, जनता की राय और आरा की जनता की बेबाक राय आपको दिखा रहे हैं लगातार। जिस तरह से 28 अक्टूबर को प्रथम चरण में भोजपुर ज़िले में चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनावी पार्टियां कहें या प्रशासन कहें, सभी तैयारियों में लगी हुई है। और अभी हम खड़े हैं आरा विधानसभा क्षेत्र के स्टेशन परिसर पर, जहां कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है, आरा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, किसे अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, बिहार में किसे गद्दी पर बिठाएंगे, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कृष्ण मोहन ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे आप? जो भी पार्टियां, मैं जनता के ओपिनियन की बात कर रहा हूं, जैसा मैं सोचता हूं व्यक्तिगत रूप से, और जैसा आम जनता जिनके माध्यम से हम लोगों को मतलब मिलना जुलना होता है, बिहार की जो 30 वर्षों से स्थिति देखी जा रही है, जो भी पार्टियां राजनीतिक रूप से यहाँ सत्ता में रही हैं किसी न किसी तरह से, जैसे राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो या रालोसपा, हम जो भी सत्ता में शामिल हों, उनसे कोई उम्मीद जनता को व्यक्तिगत रूप से है नहीं, और वो काफ़ी अंदर से असंतुष्ट हैं। यहाँ जातिवाद की राजनीति होती है। क्या लगता है कि आरा विधानसभा में बदलाव होना चाहिए क्या? बिल्कुल, आरा विधानसभा में जिनको भी जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने मौका दिया है, विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ की आप सड़कें देखेंगे तो सड़कों की जो स्थिति है इतनी दयनीय है कि लोग सही सलामत घर पहुँच जाएँ ये सोचना मुश्किल है। बारिश होने के बाद सारा विकास सड़कों का ही नज़र आता है। उसके अलावा कार्यालयों का भ्रष्टाचार या अस्पताल की आप स्थिति देख लीजिए। क्या लगता है आप किसे इस बार मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इस आरा विधानसभा में जिनके प्रतिनिधि पहले से प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए हों, या बिहार की राजनीति में जो पार्टियां सत्ता में कभी न कभी शामिल हैं, उनको छोड़कर किसी अगले किसी विकल्प की तरफ जनता को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी हो जिसमें विकास की संभावनाएं हो, उसका विजन अच्छा हो, तो उसको भी जनता को चूज करना चाहिए। बदलाव जरूरी है और बदलाव तभी। आरा विधानसभा में कितना विकास हुआ? अगर आपको 10 नंबर में से देना हो तो कितना देंगे? आरा विधानसभा में मुझे जहाँ तक लगता है अभी विकास की परिस्थिति को, तो आप 3 से 3.5 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आपके हिसाब से कितना विकास होना चाहिए था आरा विधानसभा? विकास की तो असीम संभावना है। हम तो किसी जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद करेंगे कि वो 10 बातें बोलता है तो 10 चीज़ों को विकास के रूप में परिणत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है। आप बताइए, आरा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषभ। क्या लगता है आरा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? मुझे तो कहीं कोई विकास नहीं दिखता है। अगर आपको विकास देखना है तो आप आरा की सड़कों पे उतर जाइए। जैसे आप आरा की सड़कों पे किसी भी रास्ते से अगर आप जा रहे हैं, या वो नेशनल हाईवे हो या आरा की गलियां हो या सड़कें हो, नल जल योजना के तहत तो सारी गलियों को पहले उखाड़ दिया गया, उसका मरम्मत अभी तक नहीं हुआ। आप सड़कों पे ध्यान दीजिए। कल का आप आरा की स्थिति देख लीजिए, पूरे दिन जाम से, पूरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आरा जाम से जूझता रहा। आज भी वही हालात है। कुछ दिन पहले सदर अस्पताल वाला रोड बनाया गया, आज मैं उस रोड से गुजर रहा था, मैंने देखा कि वो रोड अभी 4 दिन पहले बनाया गया और वो आज उखड़ने लगा। और आप कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाइए, रोडों की स्थिति वैसे ही दयनीय है। तो आरा विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे? क्या बदलाव लाएंगे आप, या फिर किसे आप चुनेंगे? कौन आपकी पसंद होगी यहाँ से? कोई भी, अगर कोई युवा उम्मीदवार खड़ा होता है, अब वो युवा उम्मीदवार बस ये है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई बाहुबली, कोई गुंडा, कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा उम्मीदवार हो। अगर वो पढ़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है, अगर जिसके पास शिक्षा है, शिक्षा से ही सब कुछ मिलता है। अगर वो शिक्षित होगा तो कुछ ना कुछ जिस तरह से यहाँ से लगातार बीजेपी जीती है, राजद ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। क्या लगता है इस बार आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए? अभी तक तो आरा के सीटों पे कोई फैसला नहीं आया कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। अगर मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोई पढ़ा लिखा अगर युवक खड़ा होता हो, अगर वो भाजपा से खड़ा होता हो, जदयू से खड़ा होता हो, राजद से खड़ा होता हो, निर्दलीय खड़ा हो, तो मैं उसको समर्थन करूँगा। इन दिनों बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा लगातार छाया हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे?
ये तो सारे तरफ दिखता ही चला आ रहा है। जो केंद्र से आजकल जो फैसले आ रहे हैं, जुलाई में जो फैसला आया कि जितनी भी सरकारी वैकेंसियां हैं, जितनी भी, सबको कोविड के कारण रोक दिया जाए, वो रोक दिए गए। ठीक है, युवा बेरोजगार है, युवा का बेरोजगारी कौन समझेगा? कोई बूढ़ा आदमी नहीं समझ सकता। अगर समझना होगा, भले बूढ़ा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वो नहीं समझ, वो एक युवा ही समझ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संस्कार कृष्णा। क्या कहना चाहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पे तो नहीं, मैं आरा सीट से देखूंगा कि कौन किसमें विकास की संभावनाएं हैं, कौन नाली से लेकर के सड़क से लेकर के शिक्षा पे ध्यान देने वाला है, मैं उसे ही वोट तो दूंगा। क्या आप किसे देखना चाहेंगे आरा विधानसभा से, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार तो आ चुके हैं मैदान में? आरा ने कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर राजद सभी पार्टियों को मौका दिया है और आप आरा का हालत देख सकते हैं। कोई रोड चलने लायक नहीं है, कोई भी रोड। नाली का हालत वही है, ओवरफ्लो हो जाता है। पूछने पे बोला जाता है कि वो रोड बन रहा है, इस कारण ये नाली ओवरफ्लो है, और ये रोड नहीं बन सका इसलिए वो नाली नहीं बन सकेगा। और शिक्षा का तो व्यवस्था, क्या लगता है कि आरा में इस बार सड़कें मुद्दा होंगी? आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि सड़कें यहाँ बदहाल हैं, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में सड़कें ही मुद्दा होंगी? मुद्दा विकास का और शिक्षा का। हम आखिर अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा शिक्षा। आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो। शिक्षा में सुधार के लिए क्या आप कहेंगे कि किस तरह का सुधार होना चाहिए? देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज तक का हम सुनते आ रहे हैं पिछले 4 सालों से कि इस बार बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा। अभी बस पेड़ की कटाई हुई है कुछ, और एक शिलापट्ट वहाँ लग गया है। अभी मेडिकल कॉलेज पे कोई बात सामने नहीं आई है, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं। बस इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर एक शिलापट्ट लग गया है। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में, आप युवा हैं, बेरोजगारी का मुद्दा आपके लिए अहम होगा कि नहीं? बिल्कुल, आने वाले कुछ सालों में मुझे भी रोज़गार की ज़रूरत होगी, तब मैं भी तो देखूंगा। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कन्हैया कुमार होगा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, अभी तो हम किसी को नहीं करना चाहेंगे विकास जी। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार से जी। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ सड़कें बदहाल हैं, देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है अभी सड़क। आप आरा के जितनी भी सड़कें हैं, सबका जर्जर स्थिति आप देख रहे हैं। आधे घंटे के पानी होती है, उसके बावजूद देखते हैं कि पूरे इतना जल जमाव हो जाता है जैसे लगता है कि बाढ़ आ गया। इतना यहाँ की दयनीय स्थिति है। तो किस तरह का विकास आप चाहते हैं आरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, हम एक युवा हैं और मेरी यही मांग है, किसकी भी पार्टी हो, किसकी भी सरकार बने, लेकिन हम यही चाहेंगे कि देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा है रोज़गार, दूसरा है सड़क, और किसी की भी सरकार बने, मैं यही कहना चाहूँगा सबसे बड़ी मुद्दा है, पहला तो रोज़गार है। आप देख सकते हैं कि रोजगारी अभी चरम सीमा पे है। बिहार में क्या लगता है कौन विकास करेगा आपके हिसाब से? कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री बने जो बिहार में विकास करे? देखिए, ये नहीं मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, मैं यही कहूँगा जो भी बने वो अच्छे से काम करे और रोजगार दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। लोग हैं, उनका मत अलग हो सकता है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, और यही जनता की राय जानने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। हम जानते हैं, आपका नाम क्या है? चंदन ओझा मेरा नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे आरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर? आरा विधानसभा, यहाँ कितना विकास हुआ? आरा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें बता रही है कि किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। जर्जर सड़कों की हालत है। आश्वासन केवल दिया जाता है, हर बार चुनाव आता है आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इस बार सभी लोग युवा प्रत्याशी चाहते हैं जो विकास करे, जो विकास की बात करे, और यहाँ पे कोई ऐसे प्रत्याशी दिख नहीं रहे हैं अभी तक। हम लोग इंतज़ार में हैं कि जब तक ये नॉमिनेशन होता है और उनमें से देखकर जो भी विकास करने वाले होंगे। क्या लगता है आरा विधानसभा में पार्टी के तौर पर वोटिंग की जाएगी या प्रत्याशी के तौर पर? आरा विधानसभा में किसी को भी पार्टी के तौर पर तो वोट करना ही नहीं चाहिए। पहले विकास के नाम पर वोट करना चाहिए, और विकास जो करेगा उसी को वोट देंगे, क्योंकि बिहार में एक जाति के नाम पर वोट, पार्टी के नाम पर वोट, ये बंद होना चाहिए। बिहार या आरा जितना भी जगह है, सब जगह बदहाली का स्थिति यही है, जाति और पार्टी के नाम पर वोट देना। आरा के अहम मुद्दे क्या हैं? आप अहम मुद्दे यहाँ पर है कि यहाँ पे अपराध सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, और जर्जर सड़कों की हालत, शिक्षा की हालत, क्योंकि हर रोज़ अपराध हो रहे हैं और प्रत्येक दिन यहाँ पे तुरंत मर्डर हो जाता है, गोली चल जाती है। अभी
मैं महीने भर पिछले महीने का ब्यौरा दे रहा हूँ कि पिछले महीने में करीबन 18 मर्डर हुए हैं और अभी एक सप्ताह से रेगुलर मर्डर हो रहे थे, प्रत्येक दिन मर्डर हो रहे थे। यहाँ वहाँ बलात्कार। दूसरा मुद्दा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की लड़कियाँ सेफ नहीं है, क्योंकि 4-5 बलात्कार की घटनाएं आई जो कि हाईलाइटेड नहीं हो सकी हथरस की तरह, लेकिन आरा में भी एक क्लिनिक में 7 दिन तक एक लड़की का बलात्कार हुआ और उस पर कोई भी मुद्दा नहीं उठा। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो किसी भी प्रकार का इसको मुद्दा नहीं बनाए। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से मामले को दबा दिया गया? हाँ, यहाँ पे मामले को दबा दिया गया बिहार चुनाव को देखते हुए, और यहाँ पे जो भी अपराधी घटनाएं मर्डर हो रही है उस मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा। क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस बार सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा बनेंगे क्या? इस चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत को मुद्दा बना दिया गया है पहले से ही, और मुद्दा है ही, क्योंकि वो बिहार के लड़के थे और जो ये चाल चला गया है उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम? हमारा नाम मंगल कुमार पड़ेगा। इस बार किसे विधानसभा चुनाव में देखना चाहेंगे आप? जो भैया विकास करेगा उसी को हम। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन विकास करेगा? अभी विकास तो पूरा नहीं हुआ है, अधूरा विकास हुआ है यार। अधूरा विकास हुआ है जी। किस तरह के विकास चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि रोड बढ़िया हो, शिक्षा हो, बिजली हो, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। आप बताइए, आपका नाम? गौतम है मेरा नाम। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो जो अभी प्रेजेंट में उन्हीं को देखना चाहते हैं। जो तो बहुत से युवा दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। कर रहे हैं वो तो देखिए, पहले भी सरकार रही है और अभी भी सरकार है, तो पहले से हमारे पास 2 ही विकल्प है। तीसरा का विकल्प जो है उससे तो नहीं लगता है कि जल्दी उसका उभर पाएगा। आपके हिसाब से 2 विकल्प वो कौन से हैं, आप ही बताइए। एक महागठबंधन है, वो बीजेपी एनडीए है, 2 ही विकल्प है और दोनों में बेहतर देखा जाए तो अभी तो अभी तो जिस तरह से विकल्प आ गया है, पप्पू यादव हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, चिराग पासवान भी हैं लाइन में। देखिए, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, सभी लोग विकास का ढिंढोरा तो जरूर पीटते हैं, लेकिन ये चीज़ हमको नहीं समझ में आती। पार्टियाँ गठबंधन करती है, जातिगत गठबंधन क्यों करती है, मुझे नहीं समझ में आता। कोई भी पार्टी हो, सभी कहते हैं विकास के नाम पर जीत रहे, विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास कर रहे हैं तो गठबंधन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? तो आरा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं? विकास उतना नहीं हुआ। देखिए, आप देख ही रहे, गोंडा रोड देख लीजिए, अवेरिया देख लीजिए, ये देख लीजिए, बिहारी मिल देख लीजिए, क्या हाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम? प्रेम प्रकाश। क्या कहना चाहेंगे, इस बार आरा में विकास हुआ है या नहीं? आरा में तो विकास अभी नहीं है के बराबर है। विकास हुई है, कहीं कहीं रोड बन रही है, कहीं नहीं भी बन रही है, और कोई भी काम हो रहा है तो अधूरे हो रहा है। इस बार कौन सी पार्टी आपकी पसंद होगी? अब को जो विकासशील काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल इन्हीं को देखना चाहेंगे। इन्हीं को? हाँ, काम तो। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार तिवारी। क्या इस बार लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे आप? जो फिलहाल में उसको ही देखना चाहते हैं। जो फिलहाल में, क्या इन्होंने कार्य किया, विकास कुछ किया है? हुआ है, ठीक है, जो हुआ है। अभी जो होना चाहिए वो भी होगा। तो और जो होना चाहिए उसमें कौन से विकास होने चाहिए आपके हिसाब से? बेरोजगारी दूर होना चाहिए, शिक्षा जो है, शिक्षा आना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों की राय सुनी, किस तरह से जनता ने मन बना लिया है, किसे चुनेगी और उनके मुद्दे क्या होंगे, यह भी जनता ने बता दिया हमारे सामने। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4th पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।